बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आलू पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर पालक को मैंने अच्छे तरीके से 2-3 पानियों से धोकर इनको कट कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है 1 कप दूध। दूध जो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त है, इसमें खोए का जैसा टेस्ट देगा हमारी पालक में, तो इसी में पालक गल जाएगी। तो जैसे ये पालक हमने रख दी है गलने के लिए और यहाँ पर हम इसका तड़का रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप डाल दिया है घी कढ़ाई में और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को बारीक कट कर लिया है। तो हमें इसे कोई गोल्डन कलर वगैरह नहीं देना, बस सब्जियों में बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज का नहीं करते, बस हल्का सा इसको हमने सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे 1-1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक, जब आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना तो इसको अच्छे तरीके से भुनाई किया करें 3 से 4 मिनट, ताकि इसका टेस्ट और इसका जो अरोमा है अच्छी तरीके से हमारे तड़के में आ जाए। तो यहाँ पर साथ ही इसमें जैसे ही लहसुन अच्छी तरीके से हो मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हमने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटरों के साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और साथ में धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून। तो यहाँ पर ज़ीरा ज़ीरा पाउडर डालूंगी, वो भी यहाँ पर मैंने डाल दी है काली मिर्च। तो ये भी आपने चुटकी डाल देनी है। ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून डाला है, तो बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। और अब आपने यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी भुनाई में कंजूसी नहीं करनी, यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट तक। ज़बरदस्त सा ये देखें इसका कलर आ गया है और हमारा मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है। तो अब इसमें हमने डाल दिए हैं मोटे मोटे कटे हुए आलू। तो यहाँ पर ये देखें मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद हमने इसको कलर आने तक अच्छे तरीके से, ताकि इसमें इसका फ्लेवर आ जाए और साथ साथ जो हमारा मसाला है वो भी नरम मुलायम सा हो जाएगा। तो ये ज़बरदस्त है, ये देखें 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की है। आलूओं पर अच्छे तरह से कलर आ गया है मसाले का। तो अब हमने जो पालक रखी थी उसको ग्राइंड कर दिया था मैंने 2 हरी मिर्चें डाल के, ताकि इसका मज़ीद टेस्ट और इन्हेंस हो। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह कलर चेक कर सकते हैं, ये दूध की वजह से इसका कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ। तो यहाँ पर पालक डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से आलूओं के साथ इसकी भुनाई करनी है। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तब तक आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो पतला है या इस तरीके से, तो अब जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी ना तो ये ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो इसको हमने 8 से 10 मिनट तक इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो 8 से 10 मिनट हमने इसको भूनना है। उसके बाद ये देखें इसकी लुक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था इसको मुझे बुनाई करते हुए। तो ये देखें जब तक इसमें पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए तब तक आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पर ये देखें फाइनल लुक माशाल्लाह से। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।